हेलो प्यारे बच्चों, जो हमारा गोदली बुक है उसमें पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, इस चैप्टर में जो हमारा नाम है पहला चैप्टर वह है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा यह निबंध है, ये कोई कहानी नहीं है, कोई भाषण नहीं है, यह एक क्या है, निबंध है। इनके लेखक के बारे में जानने तो लेखक इनके हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा क्या है, तो यह एक निबंध है। इसके लेखक कौन हुए, तो लेखक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो अब हम लेखक परिचय के जानेंगे कि लेखक परिचय क्या लेखक के बारे में है, लेखक के क्या साहित्य है, क्या रचना है। तो लेखक का जन्म यानी भीमराव अंबेडकर जी की जीवन परिचय को जाने तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। महू जो जिला है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के बाबू ये एक दलित परिवार में हुए थे। दलित मतलब नीच जाति, पिछड़ा जाति में हुए थे। भारतीय समाज में प्राचीन समय में एक कुप्रथा थी, एक जाति प्रथा को लेकर एक दूषित प्रथा थी जो था नीच जाति को लेकर, और भीमराव अंबेडकर का जन्म उसी नीच जाति में हुआ था, जिनके कारण इनको जीवन में बहुत सारे संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये दलित परिवार होने के कारण इनकी भारतीय समाज में प्रतिष्ठा बहुत कम मिलती थी। इनके कारण इनको दलित समाज में, दलित समाज होने के कारण, दलित परिवार होने के कारण इनको भारतीय समाज में सम्मान के दृष्टि से नहीं देखा जा रहा था, जिसके कारण इनके जीवन बहुत सारे कठिनाइयों से जुड़ा हुआ था। इनको पढ़ने तक अधिकार नहीं था, पानी पीने तक अधिकार नहीं था। लेकिन बाबू जब संघर्ष और जुनून होती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इन्होंने संघर्ष के बदौलत उन्होंने आज हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हुए संविधान सभा के जनक कहा जाते हैं। यानी संविधान सभा कोई छोटी मोटी चीज नहीं लिखे, संविधान सभा लिखी। संविधान सभा के पिता कहलाए, जिनके नियम पर आज पूरा हमारा देश चलता है। इन्हीं के लिखा हुआ बातों पर हमारा कानून है, हमारा नियम है, और पूरा देश इन्हीं की बातों पर, लिखी गई बातों पर फॉलो करता है। इसलिए अगर संघर्ष और जुनून और जज्बा हो तो हर कठिनाइयों को सामना करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा विशेष कर नहीं, हम बोर्ड लेवल के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू जिला में एक दलित परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम रामजी सकपाल। इनके पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इनके माता का नाम क्या था, भीमाबाई। और ये माता पिता के 14वें संतान थे। ये माता पिता के 14वें संतान थे, और शायद गरीबी होने के कारण इनकी कई भाई बहन की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि इनकी शिक्षा की जन्म परिचय को जाने। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अब हम लोग जानेंगे कि इन्होंने शिक्षा कहाँ तक किया। तो शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा से बात करें
शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क तथा लंदन गए। न्यूयॉर्क फिर वहां से लंदन, जिसको आज अमेरिका कहा जाता है न्यूयॉर्क को, और लंदन को इंग्लैंड कहा जाता है। आप समझेंगे शिक्षा के बाद समझ लिए। आप इनकी साहित्यिक विशेषताओं को जान लें कि और साहित्यिक विशेषताएं इनको क्या रहा। साहित्यिक विशेषताओं को जाने बाबू तो इनकी जीवन में क्या हुआ कि बहुत सारे संघर्षों का सामना करने पड़ा, और इनके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। इनके जीवन में कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। प्रेरक मतलब सर, मतलब उनके आधार पर चलना, किसी का प्रेरणा स्रोत बनाना, किसी से मोटिवेट होना, किसी के चली गई रास्तों पर दोहराना, वही प्रेरक कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। पहला का नाम था बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले। बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले, इनके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले थे। अब इन्होंने क्या किए कि बहुत सारे पढ़ाई किए, अर्थशास्त्र के विज्ञाता जाने, समाजशास्त्र के विज्ञाता बने, और इन्होंने स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाए। स्त्रियों और मजदूरों, क्योंकि भारतीय प्राचीन समाज में, भारतीय समाज में स्त्रियों और मजदूरों को अधिकार नहीं दिया जाता था, इसलिए इन्होंने स्त्रियों और मजदूरों को अधिकार दिलाने का प्रयास किए, और तथा उन्हें मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने का प्रयास किए। इनके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति, इन्होंने स्त्रियों और मजदूरों को अधिकार दिलाने का अथक संघर्ष किए, और इनको हम भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अर्थात संविधान सभा का जनक कौन क्या हुए? अर्थात संविधान सभा का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का पिता कौन हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब इनकी रचनाएं पर चले तो रचनाएं इनकी क्या हुआ कि इनकी रचनाएं जैसे बहुत सारे हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्रास, जेलिस एंड डेवलपमेंट, देयर मैकेनिज्म, और हु आर दे। इस प्रकार से इनकी अनेक रचनाएं हैं, और इनकी कुल रचनाएं 21 खंडों में प्रकाशित हुई। उनकी कुल रचनाएं कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 21 खंडों में इनकी कुल रचनाएं प्रकाशित हुई। अब हम लोग क्या जाने कि रचना जानी है, अब हम लोग पाठ परिचय के जाने। तो बाबू यह जो पाठ है भाषण है, इनकी रचनाएं हैं एवं भाषण जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इनकी भाषण है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? यह एक भाषण है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। तो यही जो पाठ हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इनकी हिंदी में रूपांतरण किए हैं ललाई सिंह यादव। इनके हिंदी रूपांतरण करने वाले कौन हुए? ललाई सिंह यादव। हिंदी रूपांतरण कौन किए थे? ललाई सिंह यादव। बाबू यह भाषण लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल में, यह भाषण लाहौर के वार्षिक अध्यक्षीय सम्मेलन में यह भाषण दी जा रही थी, लेकिन आयोजक जो थे, कार्यकर्ता जो थे, आयोजक की पूर्णतः सहमति नहीं बनने के कारण यह भाषण को स्थगित कर दिया गया। यह भाषण को स्थगित कर दिया गया और बाद में फिर इसको पूरा नहीं पढ़ा गया, लेकिन फिर भी इस भाषण का नाम स्वतंत्र पुस्तिका दिया गया। इस भाषण का नाम क्या दिया गया? स्वतंत्र पुस्तिका नाम दिया गया। इस प्रकार से भीमराव अंबेडकर की जीवनी और पाठ परिचय सहित हम लोग जान चुके। अब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब, क्वेश्चन आंसर समझेंगे उसका, और डिटेल से एक एक बात को तोड़ते हुए चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।